ड्यू टू द all of the ion present in the that volume which contain ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग ना जब भी आप लोगों को ना एक ग्रुप का वो दिया गया है, तो आप लोग प्लीज उनसे कनेक्ट किया कीजिए। अगर जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, तो आप लोग उनसे एक बार जरूर जो है वो बात कर लिया कीजिए, ठीक है। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि आप सभी का जो है रिप्लाई कर सकूं क्लास के दौरान। यस सर। ठीक है, आप लोगों के शायद नेगी सर है, अरविंद नेगी सर। सर रोहित चौहान सर बता रहे थे। अच्छा ठीक है, तो रोहित चौहान सर होंगे आपके, ठीक है। कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द दैट वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप लोगों को मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आयन में टूट जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है इस प्रकार से, अगर जो कहीं ना मेरा ऐसा निकल जाए तो आप समझ जाना कि इसी चीज को जो है हम लोग कह रहे हैं। कई बार बनाते बनाते जो आदत सी हो गई लेमडा की, तो इसीलिए जो है इस प्रकार से बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कप्पा इंटू वी। और आपको मैंने कप्पा जो बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था? कंडक्टिविटी। यस सर, या कंडक्टिविटी। इसको हाँ कंडक्टिविटी कह दो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह दो, यस सर। ठीक है। ओके, वी क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम है। अब ध्यान से सुनना, ये सारा बात किसके लिए हो रहा है? कंसंट्रेशन के लिए हो रहा है। कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम हो रहा है, तो यानी कि बेसिकली कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। सर जो कंसंट्रेशन लेना है वो किसमें लेना है? मोला मोलारिटी में लेना है। जब भी सॉल्यूशन आ जाए ना तो मोलारिटी जब भी बात करेंगे सॉल्वेंट के अनुसार से जो है इस प्रकार से लेना है, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोलारिटी में जो है हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है आप जो है लिख सकते हो। ओके, अब देखो मोलारिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ, या सीधे सीधे मैं लिख दूं मोल्स, नंबर ऑफ गिवन मोल्स की जगह पे मैं मोल्स लिख देता हूं। मोल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन लीटर में हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, मैं वॉल्यूम की जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैं यहीं पे बगल में लिख देता हूँ 1000। हाँ, यानी कि मैं वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स, मैं एक बार और लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम को मैं इधर ले चलता हूं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलारिटी। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने कितना मोल लिया है, 1 मोल। तो यहाँ पे मोल की जगह पे 1 लिख देता हूँ। यानी कि क्या, यानी कि 1 बाय सॉरी कैपिटल एम होगा, क्योंकि हम मोलारिटी को जो है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वॉल्यूम किस में लिए हो, लीटर में। इस लीटर को जो है मैं क्या कर देता हूँ, 1000 में यानी कि जो है एमएल में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 इंटू एम। ओके, तो मैं इसी चीज को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के मल्टीप्लाई। हाँ, यानी कि लैम्डा 1000 डिवाइडेड बाय एम आएगा। क्या बोले, ये इधर जाएगा ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना सर हाँ सर बोलिए। फिर ये आएगा ना के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिख देता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। यस सर। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया।
लेमडा एम, सॉरी, ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। Yes, sir. ओके, और यहाँ पे के क्या है, के नहीं है, इसको कप्पा पढ़ते हैं। कप्पा को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों को याद है, बताइए, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, या फिर हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, हाँ, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कप्पा का फॉर्मूला क्या था? Cell constant to conduct Constant. वेरी गुड, सेल कांस्टेंट इनटू क्या था, conductance. कंडक्टेंस। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि कि आप लोगों को याद रहे। कप्पा इक्वल टू क्या हो जाता है, सेल कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा, बोलिए, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। Conductance. जो सेल कांस्टेंट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, L/A यस इनटू सर, कंडक्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/r, 1/r से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है वैल्यू लिख देंगे। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, नो sir. सर, अब इसका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाएगा, इसकी SI यूनिट क्या है, ठीक है। तो मैं यहीं पे जो है डिराइव कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं L की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर। यस सेंटीमीटर सर, में हम जनरली लेते हैं, मीटर में नहीं लेते, क्योंकि बैटरी की डिस्टेंस मीटर में मेजर नहीं होती है, सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओम, यस सर, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर देता हूँ, यस तो कप्पा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स ओहम इनवर्स। हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको मैंने कहा था मोह लिखो या सीमेंस भी लिखो, आपकी जो इच्छा है वो लिख सकते यस हैं, सर, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, मैं यहाँ पे कप्पा की जगह पे रख देता हूँ इसकी वैल्यू। ओके, मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड कर देता हूँ। मेरे पास इसका जो फॉर्मूला क्या है, कप्पा, कप्पा की जगह पे मैं क्या लिख दूं, बताइए। हमने जो निकाला, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, Ohm inverse. 1000 का तो कोई यूनिट नहीं होता है। और मोलारिटी का क्या होता है, मोल, Mole per liter. मोल पर लीटर। बोलिए, यही तो होता है। यस सर, यानी यस कि हम सर, लोग क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, और ये मोल लीटर ऊपर चले जाएगा, यस सर, और ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, लीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स एंड मोल इनवर्स जो है इसका यूनिट हो जाएगा। जनरली आप लोग निकालना सीखना, ताकि कि जो है अगर जब भूल जाओ तो आप लोग जो है निकाल सकते हो। बोलिए, यहाँ तक कि नहीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. चलिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। फाइंड द, हाँ बोलिए। सर मैं लिख रही थी। ओके, लिख लीजिए। ये आपको मैं वैसे भी दे दूंगा, आपको बस क्वेश्चन बनाना है, आपके पास ये जो है नोट्स चले जाएंगे, ठीक है। मैं Yes. क्वेश्चन देता हूँ, हाँ, फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी, फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी for unity cell constant and its resistance is 2 ohm, ठीक है, and its molarity, बहुत ही आसान से दे रहा हूं, is 2 मोल पर लीटर, ठीक है। तो आपको जो है मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। आपको सिंपल नहीं दिया हुआ है, आपको 2-3 टर्म में जो है यानी कि दिया हुआ है। मैं पहला क्वेश्चन है समझा देता हूं कि कैसे बनेगा। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कि कप्पा इनटू 1000 इनटू क्या हो जाएगा, बोलिए, 1000 upon m. एम हो जाएगा। तो कप्पा, कप्पा की जगह पे आप क्या लिखते हो, मैं यहाँ पे पहले कप्पा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सेल कांस्टेंट into conductance. इनटू कंडक्टेंस। ठीक है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, L बाई ए L by A. इनटू कंडक्टेंस की जगह 1 बाई 1 by आर R. दिया हुआ है, यूनिटी सेल कांस्टेंट है, यानी कि L बाई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और R जो है आपको कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.5। बोले कप्पा की वैल्यू कितनी निकल गई 0.5 इंटू 1000, और यहाँ पे जो मोलारिटी है वो कितना दिया है 2 मोल दिया हुआ है, यहाँ से जो यहाँ कटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 10, एक 0 से कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, यानी कि इसका लेमडा mg यानी कि मोलर कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और ये यूनिट जो है यहाँ पे लिख देगा। ओके, चलिए अब आपको हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस due to the all of the ion present in the that volume which contain 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के नाम से ही आप लोगों को कौन सा टर्म याद आ रहा है, Sir, नॉर्मेलिटी, यानी कि Yes. हम लोग क्या बात करेंगे जो है नॉर्मेलिटी पे जो है यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है इस प्रकार से। ओके, अब देखो आप लोगों को यहाँ पे इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो लेमडा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए कप्पा इंटू वी, यानी कि जो वॉल्यूम जितना हो रहा है उतना ही तो लिखेंगे, यानी कि हमने जो है यहाँ पे क्या लिखा कप्पा इंटू वी। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे v निकालते हैं नॉर्मलिटी के टर्म में, क्योंकि इक्विवेलेंट जो आता है वो कहाँ पे आता है, नॉर्मलिटी में आता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, कोई फॉर्मूला बताना चाहेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट upon volume of solution in liter. ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें वॉल्यूम के टर्म में चाहिए, मैं यहाँ पे v इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट Upon n. डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, और आपने ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना लिया है Sir, 1, यहाँ पे मैं लिखा हूं 1 बाय n, Yes, और sir. ये वॉल्यूम किसमें लिया था, लीटर में, तो लीटर को Yes, मैंने sir. ml में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे 1000. पास जो यानी कि कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय n, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कप्पा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, अब यहां से आपके लिए फिर से वही, यानी कि इसकी यूनिट निकालते हैं। आपके पास लेमडा ई इक्वल टू क्या हो गया, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n। कप्पा की वैल्यू भी जस्ट निकाली थे, आप लोगों को याद होगा कि सेंटीमीटर इनवर्स और क्या था ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। यही तो निकाले थे, देख लीजिए। ओके, यहाँ पे जो हम निकाले थे सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे जो है ओम इनवर्स निकाले थे। ठीक है, ओके, अब हमारे पास ये निकल गया, अब हम किसी तरह से n की निकाल लेते हैं। यहीं पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। Yes, sir. ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लिख देते हैं कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से लिख देते हैं, तो कप्पा की जगह तो मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। अगर जो ओम इनवर्स की जगह साइमंस भी लिखा रहे तो आप घबराना नहीं, नीचे में लिख देता हूं ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ओके, ये लीटर ऊपर चले जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा
सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सर जो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट दिया होगा वो फिर हम यहाँ पे उसका यूनिट लिखेंगे। जनरली आपको नॉर्मलिटी ही दिया रहता है। ठीक है, यस इसमें सर। आपको ये, क्योंकि आपको मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन में अगर जब पूछना होगा तो वहां पे नॉर्मलिटी का पूछेगा, यहाँ पे वो इनडायरेक्ट वे में पूछेगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा जो है लेंदी नहीं करेगा, क्योंकि अगर जो उसने नॉर्मलिटी निकालने के लिए दे दिया तो फिर आपको 2 मिनट लग जाएगा, या तो फिर वो मोलारिटी दिया रहेगा, आपके पास एक टर्म है n = mx, आप इसका भी यूज करके जो है नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, वो सपोज Yes, sir. मोलारिटी जो है दिया रहेगा। तो ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया था नॉर्मलिटी सॉल्यूशन में कैसे निकालते हैं, तो पूरा वहां पे आप एक बार देख भी सकते हैं। यस सर। और आपको मैंने x की भी वैल्यू निकालनी सिखाई थी, एसिड के लिए H+ और बेस के लिए OH-, और जो है साल्ट के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। वैसे आगे भी आएगा तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ फटाफट से, ताकि कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना सको। फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस conductivity if हमारे पास क्या दिया है, लेंथ ऑफ सेल एंड एरिया इज 4 and 2। ठीक है, कॉमा, इफ रेजिस्टेंस is 4 ohm and its normality is 0.1। ठीक है, आपको जो है इतना दिया हुआ है, तो आपको जो है क्या निकालना है, ये सारी चीजें निकालनी है। तो हमारे पास डेल्टा E इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोलिए नीचे में क्या आएगा, नॉर्मली कप्पा की जगह पे L/A। मैं यहाँ पे चाहो तो आप पहले बगल में निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपके पास इतना समय नहीं होगा, अभी शुरुआत है तो मैं इसलिए अलग अलग करके निकाल रहा हूँ। आप वहीं पे जो है L/A इंटू 1/R करके लिख सकते हो। तो L कितना दिया हुआ है, 4, और यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। ओके, और 1/R यानी कि कितना दिया हुआ है, 1/2, यानी कि कप्पा की वैल्यू कितनी दी आ गई, 1 इंटू 1 0.0, और ये वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ से जो हम लोग कितना कर देंगे, यहाँ से जो है 10⁻+4 के करीब करीब जो है 4 नहीं आएगा। हाँ 1/4 कहाँ पे, ये कट जाएगा ना 2 से 2। ओके, क्या समझ में आया, नहीं सर, मतलब 4/2 1/4 नहीं आएगा। 4 ओम कहाँ पे, रेजिस्टेंस 4 ओम 4 है। अच्छा रेजिस्टेंस 4 है, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने 1/2 कर दिया, सॉरी, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस 4 है, 2 नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 है, तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/2, और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻+3 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं, जैसे देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर 0.0 HCl सॉल्यूशन R इज इतना दिया हुआ है एट 25 डिग्री, इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, कैलकुलेट इतना दे रहा है। ओके, ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है, आपको लैम्डा E निकालना है, तो लैम्डा E का फॉर्मूला क्या है, कप्पा इंटू 1000 इंटू नॉर्मलिटी। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास कप्पा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यानी कि कप्पा इक्वल टू होता है सेल कांस्टेंट, यानी कि L/A इंटू 1/R। तो L/A की जगह पे यूनिटी दिया हुआ सेल कांस्टेंट, यहाँ पे 1, R कितना दिया हुआ है, 1/100। ठीक है, यहाँ पे जो है 1/100 दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 1/100 दिया, तो मैं यहाँ पे जो है 1/100 लिख देता हूँ। यहाँ पे कप्पा की जगह पे 1 बाय कितना लिख दिया, 100,
इंटू 1000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको जो है ना ये सेमी नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ठीक है, इतना नॉर्मलिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.1 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 इंटू यानी कि कितना हो जाएगा, 1000 के करीब करीब जो है आपका मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। No, sir. ये क्वेश्चन ना आप लोग एक बार घर से ट्राई कीजिएगा, आप बहुत ही आसान सा है इसमें, यह मैं बता दूं अभी। एक बार अच्छा आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। बिल्कुल सारा चीज जितना मैंने अभी बताया उन्हीं सब चीजों का यूज करके जो है ये आपसे पूछा है। बन गया, बोलिए। शुक्र। यहाँ पे डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10 नॉर्मलिटी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में आपको याद रखना है, डेसी 0.3 आएगा। कितना आएगा सेल कांस्टेंट? 0.3। ओके, वेरी गुड पायला। और कोई? चलिए मैं बना देता हूं क्योंकि समय नहीं है, फिर मेरे पास आगे भी आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास क्या दिया हुआ है कि आपको ये जो है निकालना है। मेरे पास देखो सबसे पहले क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L by एल बाय। तो एल कितना दिया हुआ है, 1.8। 1.8 सेंटीमीटर। 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है, 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 1/3 लिख दूं? यस सर। ओके, यानी कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 या 0.33, क्योंकि आगे कटेगा इसलिए मैंने नहीं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कप्पा। कप्पा। सर यानी यस। कि जो है आपसे जो है कप्पा पूछा है, जरूरी नहीं कि हर बार जो है कप्पा ही बोले या के लिख के दे, तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए लिख भी देते हैं, या कंडक्टिविटी या कप्पा। वेरी गुड, ठीक है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल कांस्टेंट Constant into conductance. Conductance into conductance. ठीक है। आप कोई पापा को भी बुला रहे हो तो कह रहे होंगे पापा कप्पा, पता नहीं लग रहा होगा, ठीक है। सेल कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। सेल No, कांस्टेंट की आपने वैल्यू sir. अभी जस्ट निकाला, एल बाय जो यहाँ से, तो 1/3 रख देता हूँ, और यहाँ से 1/r की जगह पे आपके पास r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 3.2 ओम। 3.2 ओम। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9.6 जो है ओम इनवर्स लिख दो या फिर जो है मो लिख दो, जो भी आपको लिखना है, या सीमेंस लिखना है, जो भी आपकी इच्छा हो लिख देना, ठीक है। जो भी आप लोगों को याद हो, मो, सीमेंस। अब ये तो आपका निकल गया, सेल कांस्टेंट निकल गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकल गया। मैं यही बगल में निकाल देता हूं डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा ई इक्वल टू क्या है, कप्पा इनटू 1000, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, एन। ओके, कप्पा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, आप लोगों ने निकाला 1.96, ठीक है, इनटू 1000। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, देसी नॉर्मल। देसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10, तो यानी कि 0.1 कर देता हूं, और इसको हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ओके, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए, मैं छोटे से ब्रेक और यहीं पे जो है आगे सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो ना, मैं 9.6 को ना अप्रोक्स 10 ले लेता हूँ। यस सर। अब वैसे तो थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन आप देख लेना कि जो 1000 से ज्यादा होगा वो उसका जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम उतना सॉल्व करेंगे तो चीजें जो है काफी ज्यादा समय लग जाएगी। यहाँ से मैं इसको कटा दूंगा तो यानी कि कितना अप्रोक्स में आ जाएगा, 1000, यानी कि जो है थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको जो है सॉल्व कर लेना है। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए।
नो सर। अब देखो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एम एंड डेल्टा ई के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। अभी आपको मैंने बताया डेल्टा एम और डेल्टा ई यानी कि जो है मोलर कंडक्टिविटी एंड जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में जो है हम लोगों ने बात किया। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि लैम्डा एंड इसके और जो है लैम्डा ई के बारे में जो है रिलेशन बताना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा ई। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बोलिए। कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। वेरी गुड। और इसके लिए क्या होता है इक्विवेलेंट के लिए? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। बोलिए। यस सर। अच्छा देखो ये कप्पा ये दोनों, अच्छा मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, कप्पा इंटू के नहीं होता है, थोड़ा सा जो है कैची जैसे जो है जो है वो मुड़ा रहता है जो मेडिकल में, उसी टाइप का इसका सिंबल होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, यानी कि ये नीचे में आ जाएगा एम और ये ऊपर में चले जाएगा एन, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा इंटू 1000। ये इससे कैंसिल कर दूं, बोलिए। यस सर। यहां से हमने क्या लिख दिया, लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा ई इक्वल टू एन बाय एम हो गया। यहां से इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब वापस से चलते हैं, मैंने कहा था कि आप लोगों को नॉर्मलिटी बताऊंगा, तो यहाँ प्रूफ करने के लिए आप लोगों के लिए मैं वापस से नॉर्मलिटी का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा ई, और ऊपर में आपके पास क्या मोलारिटी, ठीक है, तो सॉरी नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी गुड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ठीक है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नीचे में क्या हो जाएगा मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी गुड प्रीति, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने यहां तक क्या कर लिया, इसकी जो है वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब यहां से देखो ये वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा। यस सर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, बोलिए। नंबर ऑफ ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। एंड वेट। यस सर। इक्विवेलेंट वेट। और नीचे में क्या हो जाएगा, मोल का फॉर्मूला, गिवन मास गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम। मोलर मास, सॉरी मोलर मास। ठीक है, अब देखो ग्राम से ये गिवन मास, ये ऐसा लिख सकता हूं मैं, गिवन मास यस आप सर। लोगों की, ताकि कि कटने में जो है आप लोग, या नीचे में जो है इक्विवेलेंट वेट इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, गिवन मास। गिवन मास। ठीक है, अच्छा देखो गिवन मास से गिवन मास कैंसिल आउट हो गया, यस सर। तो तुम्हारे पास क्या बचा, मोलर मास। मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेरी गुड, मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। और आपको पता है कि मोलर मास को तो वैसे ही रखते हैं, तो मोलर यस मास, सर। और नीचे में इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अपॉन। यानी कि वेरी गुड, यहाँ पे एन फैक्टर यूज करते हैं।
तो यहाँ से देखो मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा, ऊपर में चले जाएगा n फैक्टर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा e, और इसी को जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये क्या होता है x लिखा हुआ है। n फैक्टर को हमने कहा भी था कि आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अच्छा देखो, तो कहीं ना कहीं नॉर्मेलिटी में भी आप लोगों को बताया था नॉर्मेलिटी इक्वल टू mx होता है, क्या वही चीज आ गया क्या? तो यानी कि जो Yes, sir. बिल्कुल जो है सिमिलर जो वही केस आ गया। यहाँ याद रखिएगा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, एन फैक्टर जो है या एक्स फैक्टर होता है। एक्स फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया था 3 तरीके से निकालते हैं। ठीक है, Yes, sir. कौन कौन सा? एसिड के लिए, Acid base Acid, और base और compound. हाँ, compound. यानी कि जो है एसिड बेस कंपाउंड या साल्ट कह दो, या साल्ट कह दो। तो हमने कहा था कि साल्ट में क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा। Yes, sir. ठीक है, बेस में हमने क्या कहा था, जितना OH माइनस होगा। एसिड में जितना H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस आयन जितना होगा, उसी का वही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो है एन फैक्टर हो जाएगी। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। No, sir. ओके, अब देखो मेजरमेंट ऑफ कप्पा यूजिंग एक्सपेरिमेंट। अभी तक जो भी हम निकाल रहे थे कप्पा जो है वो क्या कर रहे थे, यानी कि थ्योरेटिकली निकाल रहे थे। एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं वो चीजें दिखाता हूं मैं, आप लोगों को सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है? Yes, No, Yes, sir. sir. ओके, वेरी गुड, तब तो आप लोग ने सब चीज जानते ही है। बस मैं खाली जो है डायग्राम बताऊंगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, ये देखो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो कंटेनर ले लिया बीकर, और यहाँ पे मैंने क्या करा, कुछ इस प्रकार से दो इलेक्ट्रोड ले लिया, और इसको जो है मैंने क्या कर दिया, एक जो है क्लोज वाले में पैक कर दिया। ठीक है, चाहो तो डिजाइन वाला बना सकते हो, गोल करके बना सकते हो। ये पैर बन गया ना, ठीक है। अब बस समझ जाना इसके अंदर जो है पैक है ये। और इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसको जो है ना हमने कैसा लिया, थर्मो सेटिंग लिया, जिससे ना तो हीट बाहर जाए ना ही अंदर आए, या इंसुलेटिंग भी कह सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसके अंदर जो पानी भरूंगा ना, वो भरूंगा कंडक्टिविटी वाटर। मैं समझाऊंगा क्या होता है कंडक्टिविटी वाटर। Yes, sir. और ये जो है आपका इलेक्ट्रोड है, और इसके अंदर हमने जो है इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। मैं इधर ही लिखूंगा क्योंकि उधर मुझे एक और डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इसको मैं इस तरह से कवर कर देता हूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए मैं व्हीट स्टोन ब्रिज बनाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने एक इस तरह से जो है, पहले मैं पूरा इस तरह से बना देता हूँ, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल देते हैं।
इसको R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं, इसको R3 मान लेता हूं, और इसके एक वायर को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूं और दूसरे वायर को इससे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। और ये वैल्यू है मेरी, मान लेता हूं R4 है। अब आपको पता है ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैं इसके नीचे लिखूंगा, एक दो चीज पहले ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे AC सोर्स रखना, ओके, ठीक है। Yes, अब sir. आप यहाँ पे सुनना कैसे इसको जो मेजर किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनना, जस्ट एक मिनट हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, कंडक्टिविटी वाटर का मतलब होता है जिसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना वो नियरली जीरो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसका मतलब आप समझ जाना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नियरली जीरो, ठीक है। हम लोगों को क्या लेना है, इस प्रकार से लेना है। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों को फिजिक्स में बताया जाता होगा करंट वाले यूनिट में कि अगर जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो वहां पे जो होता है R1 डिवाइडेड बाय R2 और यहाँ पे R3 डिवाइडेड बाय R4 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि इक्वल हो जाती है। यही तो दिखाते हैं आपको फिजिक्स में, प्रूफ करके भी दिखाया जाता है। मैं तो उतना नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा उतना काम लेना देना नहीं है। R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 डिवाइडेड बाय R4। अब देखो यही चीज तो आप लोगों को मेजर करना है, यानी कि R3 में यानी कि कितना इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यानी कि आप लोगों को मेजर करना है कि इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है। अगर जब मैं बात करूं कंडक्टेंस की, ध्यान से सुनना, मैं अब जो रिलेट करने जा रहा हूं, नहीं तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। कंडक्टेंस का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/R। Yes, sir. यही तो बताया था। यानी कि खुद सोचो, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना अच्छा होगा, Yes, sir. क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब सिंपल सा शब्दों में कहूं तो रेजिस्टेंस अगर जो किसी का ज्यादा है तो वहां पे जो करंट फ्लो होगा वो कंडक्टेंस में ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है। अब आपसे बात करता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं पुराना वाला बात करूं तो 1/ρ, Yes, यानी कि sir. रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी यानी कि वो उतना होगा। तो यहां से हम Yes, लोग क्या sir. करेंगे, किसी भी सेल का, देखो यहाँ पे सेल रखें, सेल का अगर जो मुझे क्या करना हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी निकालना हो, यानी कि बेसिकली एक तरह से देखो तो रो की बात कर रहे हैं, 1/ρ। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्मिनल को जोड़ेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे कैसे निकालते हैं, इनको ना फ्लैक्चुएट करते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ना वो आप फ्लैक्चुएट कर सकते हो। वहां पे आप जब लैब में जाओगे तो वहां पे ना इनके बड़े बड़े कॉइल बने होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस यानी कि वायर का जो लैपिंग होता है, यानी कि एक इस तरह का जो है मोटा सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, उसमें वायर को जो है ना यानी कि इस प्रकार से रोल किया हुआ रहता है, पूरा बहुत बड़ा होता है। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो उसके अंदर जो है ना जिस पॉइंट पे जाके टच होगा तो उसकी लेंथ जो है बढ़ती चली जाती है। अगर जो लेंथ बढ़ती चली जाती है तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता चला जाता है। हम इसको फ्लक्चुएट करते हैं यानी कि चेंज करते हैं और देखते हैं गैल्वेनोमीटर में कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर जो उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बता सकते हैं कि उसके अंदर जो है क्या होगा, क्योंकि हमने करंट लिया। याद रखना कि हम लोग जो पोटेंशियल बैटरी का जो मेजर करते हैं वो वोल्ट मीटर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे करंट का यूज करके जो हम लोग यूज करते हैं
तो इस प्रकार से हमने जब मेजर किया तो इसकी वैल्यू अगर जब बराबर आ गई, यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि R4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग यहाँ से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास दो चीजें पता है, हमने जो है यहाँ से देखा कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है पहले ही पता है, R2 की पता है, R3 की पता है, और R4 आपको नहीं पता, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे और इससे जो है हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। हम लोग इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कप्पा की वैल्यू को जो है कैलकुलेट करते हैं। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ओके ठीक है, चलिए अब हम जो है बात करते हैं आपके लिए डाइल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, कॉमा मोलर कंडक्टेंस कॉमा आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस with respect to कितना हो जाएगा, मैं यहां पे ले लेता हूं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप डाइल्यूशन करोगे कंसंट्रेटेड और जो है डाइल्यूट एसिड के साथ या डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट के साथ। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके, एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वेरी गुड, यानी कि जो क्या हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप लोगों को पता है NaCl, ठीक है, KCl, यहाँ पे जो भी आप लोग इसका यूज कर सकते हो। वीक में आप लोगों को पता है CH3COOH, इसका नाम क्या होता है, एसिटाइल। हाँ, या इसको आप इथेनोइक एसिड भी कह सकते हो क्योंकि दो कार्बन है, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैं पहला केस ले रहा हूं कंडक्टेंस का, ठीक है, यहाँ पे एक छूट गया टर्म, कंडक्टिविटी भी लिख लीजिएगा कॉमा कंडक्टिविटी। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस की। अच्छा मुझे बताइए, जब हम लोग क्या करेंगे पानी को ऐड करेंगे, डाइल्यूशन कर रहे हैं, पानी को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, Increase. ओके वेरी गुड, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब कहोगे कि सर जैसे ही वॉल्यूम को आपने इंक्रीज किया किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं। आपने क्या कर रहे हैं, यहाँ आप लोगों ने क्या किया है कि हम लोग जो है यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हैं किसके साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट। मान लो मेरे पास एक यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे हमने जो है क्या रखा, जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, एक समझाने के लिए ले रहा हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे ही पानी डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, टूटेगा, OH- NH4+, बोलिए यस सर। ये पूरा टूटेगा या कम टूटेगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूटेगा और नहीं है तो कम टूटेगा। वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग ले कैसा रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, यानी कि तो क्या होगा, कम होगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि पूरा तो टूटेगा नहीं, कम ही टूटेगा ना। क्या ये सर बात चैट बॉक्स में मैसेज आया। अच्छा 1 मिनट, सर वो बोल रही है कि मेरी तबीयत खराब है।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ होता नहीं है तो यस अब ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ डाला पानी, तो यहाँ पे पानी डाला, सपोज करो इतना वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया आपका, इतना हो गया। ठीक है, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो यानी कि इसका डिक्रीज हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कितना टूटता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, करीब करीब 5%। अगर जब पहले 5 था तो सपोज करो 100 था, तो अब कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आयन जो है ज्यादा बढ़ गया तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस को मैंने क्या कहा था समझने के लिए, आप समझ लो इलेक्ट्रिसिटी कितना ज्यादा फ्लो करेगा, जितना ज्यादा आयन होगा। बोलिए, यही तो होगा, यानी कि जितना ज्यादा आयन हो जाएगा उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो है कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो करेगा। यहां से ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा आयन टूटेगा, सपोज करो मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूं कि मेरे पास मान लो NH4 और Cl4 और NH4 OH NH4OH। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टेंस ज्यादा फ्लो करेगा, तो आप कहना NH4Cl कहोगे। सर क्यों? क्योंकि ये ज्यादा आयन टूटेगा, ये NH4 और ये कितना टूटेगा, 4Cl माइनस में टूटेगा, जबकि यहाँ पे NH4 और OH माइनस 2 मॉलिक्यूल्स आयन के हैं, जबकि यहाँ पे कितने 5 मोल्स है। यानी कि जितना ज्यादा आयन में टूटेगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? यस हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम सेकंड केस ले लेते हैं आप लोगों के लिए, जब मेरे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी कि कंडक्टेंस का फिर से इफेक्ट देखेंगे किस पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। ओके, ठीक है, अब देखो फिर से डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम अभी भी क्या होगा, इंक्रीज बढ़ेगा, तो यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज, नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि अब जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम चीजें जो है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। यहाँ पे 100% मैं मान लेता हूँ कि हमने ऐसा लिया तो 100% डिसोसिएट हो गया। अब जितना ज्यादा आयन हो जाएगा तो यानी कि कंडक्टेंस क्या होगा, उतना बढ़िया कम होगा। हो जाएगा। हाँ, जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा ना, यानी कि यहाँ से कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर।